दिल्ली से कश्मीर तक और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक में इन दिनों मौसम ने रंग बदला हुआ है। पहाड़ों में बर्फबारी से चारों ओर बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। दिल्ली के मौसम से रूबरू कराने से पहले आइए आपको पहाड़ों पर ले चलते हैं, जहां इन दिनों हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। फरवरी के आखिर में आई पहाड़ों पर बर्फबारी ने सैलानियों के चेहरों को खिला दिया है। बर्फबारी के चलते कई रास्ते बंद हो गए हैं। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। बर्फ बहुत ज्यादा है, गाड़ियों के छतों के ऊपर कई गाड़ियां फंसी हुई हैं कई जगहों पे जहां पर ज्यादा बर्फबारी हुई है। साधना टॉप हो कुपवारा का, या करना हो, मच्छिल हो, टंगड़ार हो, गुरेज हो, 5 से 6 फुट बर्फ कई जगहों पे जमा हुई है। जबकि गुलमर्ग के अफरवट एरिया में 3 से 4 फुट बर्फ जमा हुई है। गुलमर्ग के प्लेन्स में 3 से 3.5 फुट बर्फ गिरी है। तो हर तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। और बर्फबारी के बाद अब टूरिस्ट लगातार गुलमर्ग, सोनमर्ग। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी राज्यों का मौसम भी पूरी तरह से बदला हुआ है। बर्फबारी और बारिश ने तापमान को लुढ़का दिया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसा ही कुछ हाल उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, जहां लगातार बर्फबारी और बारिश हो रही है। बता दें कि बर्फबारी और बारिश का सिलसिला 2 मार्च की रात तक जारी रहने का अंदेशा जताया गया है। बर्फबारी के बाद गुलमर्ग इतने टूरिस्ट आ रहे हैं कि चंदीलोरा से टंगमार्ग तक गाड़ियों को रुकने की जगह नहीं मिल रही। आप देख सकते हैं तकरीबन 2 किलोमीटर पर यह एरिया फैला हुआ है और हर जगह पे टूरिस्ट्स की गाड़ियां यहां पे पार्क कर दी गई हैं, क्योंकि किसी भी गाड़ी को चेंज के बगैर गुलमर्ग जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जिन गाड़ियों में टूरिस्ट्स यहां तक आते हैं उन्हें यहाँ पे रखा जाता है और उसके बाद उन्हीं गाड़ियों में वो जाते हैं जिनमें चेंज लगी हों। और ये गाड़ियाँ कितनी हैं, ये हजारों की तादाद में है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आप कितने टूरिस्ट आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए देश भर से, दुनिया भर से टूरिस्ट आ रहे हैं। न सिर्फ गुलमर्ग हसीन दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूंगा आपको ये वाला एरिया। और आप देखिए कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। जो गांव देहात हैं, जो गुलमर्ग के इर्द गिर्द हैं, टंगमार्ग के इर्द गिर्द, वो भी बर्फ से ढके हुए हैं। और बर्फ का कारपेट जो है, बर्फ का कालीन यहाँ पे बिछा हुआ है। ये देख सकते हैं आप कि कहाँ दूर दूर तक जहाँ नजर जाती है वहां पे गाड़ियां रुकी हैं जिनमें टूरिस्ट्स आए हैं। अलग अलग स्टेट से फॉरेन टूरिस्ट्स भी यहाँ पर हैं। और ये जो इलाका है आप देख सकते हैं, यहाँ जब टूरिस्ट्स की नजर पड़ती है तो उनका दिल बहुत खुश हो जाता है। ऑर्चर्ड्स हैं यहाँ पे, घरों की छतों पे जो है अभी भी बर्फ है, घर के छत जो हैं बर्फ से ढके हुए हैं। और ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। हालांकि बर्फबारी के बाद कई इलाकों में यहाँ बिजली की दिक्कत ज़रूर आ रही है। बिजली कई इलाकों में नहीं है, लेकिन बिजली को रेस्टोर करने का सिलसिला जारी है। तो ऐसे में ये जो बर्फबारी हुई है, अब मार्च का महीना ऐसे शुरू हुआ है, तो इसमें यह कहा जा सकता है कि सोने पे सुहागा है। जो लोगों को काफ़ी तशवीश था, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था अगर ये बर्फबारी नहीं हुई समर में, क्योंकि जब पहाड़ों पे बर्फबारी ज़्यादा होती है तो साल भर पीने का पानी दस्तयाब रहता है, सिंचाई के लिए पानी मिलता है। बागात जो एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, क्योंकि बैकबोन जो समझा जा रहा है यहाँ का हॉर्टिकल्चर है, ख़ासतौर से एप्पल क्रॉप, तो उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ सकता था। लेकिन ये लास्ट दिनों में जो है फरवरी के और मार्च की शुरुआत में अब ये बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि तकरीबन 4-5 मार्च तक बीच बीच में बर्फबारी के साथ साथ बारिशों का सिलसिला भी जारी रह सकता है। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि टूरिस्ट्स जो काफ़ी मायूस हुए थे क्योंकि बर्फबारी नहीं हो रही थी, अब बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है तो टूरिस्ट्स ने यहाँ का रुख कर दिया है। और समझा यह जा रहा है कि अब चूंकि बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई, अफरवट पे भी, गुलमर्ग में भी शायद खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स जो हैं उनका आयोजन किया जाएगा फिर से, क्योंकि वो पोस्टपोन कर दी गई थी। वो 22 से 25 फरवरी तक होनी थी। सब कुछ शेड्यूल था, सब कुछ तैयारियां हो ही थी, लेकिन बर्फ ही नहीं थी अफरवट और गुलमर्ग के प्लेन्स में। उसकी वजह से उन गेम्स को पोस्टपोन किया गया था। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि कश्मीर के जो माउंटेन्स हैं या टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं वो फिर से रिचार्ज हुई थी। वहीं कश्मीर के डोडा जिले से आई सुंदर तस्वीरों ने भी काफी ध्यान खींचा है। डोडा में ताजा बर्फबारी के बाद अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर सी देखने को मिली, जहां एक और बर्फबारी देखकर सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में बारिश के चलते पहाड़ से मलबा गिरने लगा।
इसकी वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे कर्णप्रयाग के पास बाधित हो गया। ऐसा सिर्फ यही नहीं बल्कि अलग अलग पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर मलबा गिरने की खबरें आई हैं। वहीं पहाड़ों में स्नोफॉल का असर मैदानी इलाकों पर भी साफ तौर से देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के तमाम राज्यों का पारा लुढ़क गया है। दिल्ली में मौसम ने बड़ी तेजी से करवट ली है। जहां 2 दिनों पहले तक दिल्ली में मई जैसी गर्मी का एहसास होने लगा था, वहीं अब यही मौसम काफी ठंडा हो गया है। बारिश के कारण दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में शुक्रवार रात और शनिवार तड़के बारिश हुई। बदलते मौसम का असर लोगों के लाइफस्टाइल में भी देखने को मिल रहा है। दिन में गर्मी और सुबह शाम के वक्त ठंडी हवाओं के चलने से लोगों की दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में येलो अलर्ट है। साथ ही दिन भर आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है।